गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ड्रग यूज्ड इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। इसमें हम पॉइजन्स और एंटीडोट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं और उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। The substance which are administered by oral inhalation and it produces harmful and dangerous effect of death is known as poison। ऐसा सब्सटेंस जो डेथ तक ले जा सकता है इंसान को, वो है poison। Classification of poisons are: it is classified as corrosive, irritant, neurotics and miscellaneous। all of the above इसका आंसर है। इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स मतलब कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, दोनों को इंक्लूड करता है, तो उसको इसलिए ऑप्शन स्पाइनल पॉइजन और ऑप्शन सेरेब्रल पॉइजन दोनों राइट है। डी वो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड सी राइट है। पॉइजन विच एक्ट्स ऑन पेरिफेरल सिस्टम, तो इसका आंसर है क्यूरेर। ट्यूबरक्यूरिन करके एक ड्रग होता है, उसका क्यूरेर करके जो डेरिवेटिव है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। फॉलोइंग आर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, तो ये उसके स्टेप्स है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यूजेज ऑफ एंटीडोट, सपोर्टिव केयर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। एसिड अटैक इज एग्जाम्पल ऑफ, अगर किसी पर एसिड अटैक हुआ है तो ये कॉन्टैक्ट पॉइजन का एग्जाम्पल है। हाउ टू गिव सपोर्टिंग केयर इन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में सपोर्टिव केयर कैसे दी जाती है? सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है, पेशेंट को नेचुरली ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। गुड नर्सिंग केयर देंगे, और इसी वजह से ये तीनों ऑप्शन सही होने की वजह से आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। BAL स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। BAL ये एक एंटीडोट है, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। विच टाइप ऑफ एंटीडोट इज़ यूज व्हेन द नेचर ऑफ पॉइजन इज़ अननोन, जब पॉइजन कौन सा लिया है ये पता ही नहीं है, इन दैट केस यूनिवर्सल एंटीडोट दिया जाता है पेशेंट को। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यूनिवर्सल एंटीडोट का कंपोजिशन एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड रहता है। इसका रेशो 2:1:1, 211 करके मैं हमेशा याद दिलाती हूँ। 211 ये नंबर आपको याद रखना है। यूनिवर्सल एंटीडोट बोला, 211 तुरंत याद आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिस्टमिक एंटीडोट। द एजेंट विच काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, इसका आंसर एंटीडोट है। ऐसा एजेंट जो पॉइजन के इफेक्ट को अपोज करता है या काउंटरएक्ट करता है उसको हम एंटीडोट कहते हैं। इन केमिकल एंटीडोट, आंसर एक ऑप्शन है प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन बाय फॉर्मिंग द कवरिंग ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, पॉइजन कन्वर्ट इनटू हार्मलेस एंड इनएक्टिव फॉर्म, नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव डी। तो इसमें जो आंसर है वो है बी। केमिकल एंटीडोट क्या करता है? पॉइजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू हार्मलेस एंड इनएक्टिव फॉर्म। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप EDTA ध्यान में रख सकते हैं मेटल पॉइजनिंग के केस में। इन विच रूट डायमरकेप्रोल ड्रग आर गिवन, तो इसको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है कि डायमरकेप्रोल ये एंटीडोट है जो इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डायमरकेप्रोल का डोज क्या है? तो इसका डोज है 3 to 5 mg per kg of the body। Option B is the correct answer. In severe cases, British anti-levicides are given first 2 day 3 mg per kg at interval of 4 hours। पहले 2 दिन में 3 mg पर kg के हिसाब से 4 इंटरवल्स के 4 घंटे के बाद ये दिया जाता है ब्रिटिश एंटी-लेविसाइड। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेस्फेरोक्सामिन यूज्ड इन, इट इज़ यूज इन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। इस केस में एक हिंट है कि फेरस से रिलेटेड आपको ध्यान में आना चाहिए। फेरस मतलब आयरन, इसीलिए इन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में इसको यूज़ किया जाता है। सिम्टम्स ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, इसमें एक्साइटमेंट, यहाँ पे स्टपर लिखा हुआ है, वो एफ के बदले पी होना चाहिए, तो उसमें है स्टपर, नार्कोसिस और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। पेशेंट पहले एक्साइटमेंट की स्टेट में जाता है, फिर स्टपर और फिर नार्कोसिस, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
डोज ऑफ नलॉर्फिन, नलॉर्फिन जो है ना वो एंटीडोट है ओपीएम पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। इसको 5 to 10 mg इन एवरी 15 मिनट्स के डोज में दिया जाता है पेशेंट को एज अ एंटीडोट। व्हाट इज़ द डोज ऑफ ईडीटी, ईडीटी ये जो रहता है ये मेटल पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसका ऑप्शन है 1 ग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज। डोज ऑफ ईडीटीए में 1 ग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज तक देना पड़ता है। मेटल पॉइजनिंग में ईडीटीए को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग टाइप्स आर ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन, इंजेस्टेड पॉइजन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिकंटामिनेशन एंड गैस्ट्रिक लैवेज, चारकोल एक्टिवेटेड डायूरेटिक्स एंड परगेटिव, और सी ऑप्शन में सिरप्स ऑफ इपिकैक, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ये बताया कि इंजेस्टेड पॉइजन अगर किसी ने माउथ के ज़रिए पॉइजन ले लिया है तो कौन से स्टेप्स हम करेंगे, तो ये सभी स्टेप्स अब किए जाते हैं उसमें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। हाउ डू यू एडमिनिस्टर डायमरकेप्रोल ड्रग, डायमरकेप्रोल ड्रग को फॉर फर्स्ट डे इंटरवल ऑफ 4 आवर्स में दिया जाता है, एडिशनल 2 डेज़ के लिए इंटरवल ऑफ 4 to 6 आवर्स में दिया जाता है, एंड फॉर एडिशनल 7 डेज़ के लिए इंटरवल्स ऑफ 6 to 12 डेज़ के लिए दिया जाता है। इस वजह से आवर्स के लिए दिया जाता है, इसी वजह से ऑल ऑफ द अबव जो है ये आंसर राइट है। डायमरकेप्रोल का जो डोजिंग है ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।